बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है, यानी कि हम बतलाने वाले हैं कि ध्यान कौन करता है। मतलब ध्यान कौन करता है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है तो गुजरात के किसी भाई ने पूछा है। अर्थात हमारे अंदर कोई ऐसे सवाल नहीं चलते हैं जिस सवाल को हम लेकर आपके सामने आते हैं। जो सवाल बाहर से आते हैं उन्हीं सवालों के दरमियान हम जवाब देते हैं। तो चलिए, जिस भाई ने भी ऐसा सवाल किया है सो ऐसा व्यक्ति को हम यूं समझेंगे कि उन्हें उनके गुरु ने बतलाया होगा ध्यान करने के बारे में। तो आज तक साथियों संसार में लोगों को ये नहीं पता होगा कि ध्यान करता कौन है। ध्यान करने वाले लोगों की संख्या इस संसार में, हमको तो ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग में ध्यान करने वालों की संख्या 80% है, ऐसा समझ लो 80%। क्योंकि ध्यान करने वाले सरगुण भक्ति करने वाले भी ध्यान करते हैं, निर्गुण वाले तो करते ही हैं, और सदगुरु कबीर साहब वाले भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भेद नहीं जानते हैं तो ध्यान करेंगे। तो चलिए, ध्यान करता कौन है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि ध्यान कौन करता है, मन, आत्मा या जीव, 3 ऑप्शन रखे गए हैं। जैसे इंटरव्यू होता है कंप्यूटर में तो 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई इस सवाल का सही जवाब कौन सा है। तो इन तीनों चीजों के अंतर ही अनुवाद यानी अर्थ छुपा हुआ है। अब इसको आप लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे तब वास्तविकता तक पहुंच पाएंगे। विस्तार पूर्वक आप कैसे समझेंगे, हम जब समझाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहली बात आती है आत्मा, है ना, और दूसरी बात उसमें आया है मन, और उसी के बाद आया है जीव। सबसे पहले तो हम आपको ये बतला देना चाहते हैं कि अगर आपको आज तक ये पता नहीं होगा तो सबसे पहले हमको ऊपर से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हम जानकारी देंगे तो आप नीचे की बात को समझ पाएंगे, वैसे आप नहीं समझेंगे। साहिब की वाणियों के अनुसार हमने आपको एक बार ये भी समझाया था, ब्रह्म ते जीव, जीव में मन है न्यारा मिला सदा ही। यहां पर आप केवल इस बात को लेकर रखो कि जीव के अंदर मन होता है। अब एक बात ये हमने आपको बतला दिया, जीव के अंदर मन होता है और मन के अधीन जीव होता है। ठीक है, मन जब तक मतलब शरीर के अंदर जब तक आप हैं, जीव आत्मा है, तब तक आपको मन के अधीन ही रहना है, मन के अधीन आपको कार्य करना है। और आप लोग मन के अधीन ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि किसे गुरु बनाना है, आपका मन कर दिया चलो उस गुरु के पास चलते हैं तो आप चले जाते हैं। आपका मन कर दिया चलो वो किताब पढ़ते हैं तो आप वो किताब भी पढ़ते हैं। आपका मन करता है चलो कहीं घूमने जाते हैं तो आप घूमने चले जाते हैं। ये हो गई अज्ञानी जीव की स्थिति, अज्ञानी जीव मन। अब अज्ञानी जीव मन को सबसे पहले आज हम आपको यहाँ पर यह भी बतला देंगे कि आपके शरीर के अंतर्गत 2 मन की स्थिति है। अब ये प्रथम मन चल रहा है अज्ञानी जीव। अब चलिए पहले जीव और चेतन आत्मा के बारे में समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर शब्द में बतलाया है आत्मा, मन और जीव। किसी ने ऐसा सवाल किया है कि भाई ध्यान कौन करता है ना, ध्यान करता कौन है, आखिर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कर कौन रहा है ध्यान, है ना। मतलब आप जैसे कि आप कुछ खाना खाते हैं तो अगर बोला जाएगा कि खा कौन रहा है ना, तो देखो जो ये शरीर है, ये शरीर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह है। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है तो उस इलेक्ट्रिक गाड़ी में सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, है ना, और जो भी वस्तुएं चाहिए वो सब उसको लगती है। इस प्रकार से ये एक पुतला जो है तो एक ट्रेन, एक वाणी में साहब ने ऐसा भी समझाया है, कायागढ़ की रेल रेल से अजब निराली है। यानी कि इस शरीर को साहब ने रेल का वर्णन किया है, रेल के ऊपर इस शरीर का वर्णन कर दिया है। तो साहब ने ऐसा क्यों किया है, इसी प्रकार से यहां पर आप जब समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आपको मालूम है कि ये किराए का कमरा मिला हुआ है, कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, फिर इसके बाद नष्ट हो जाना है, ये छूट जाना है। तो इस किराए के कमरे में रहकर अगर आप लोग सत्कर्म कर लेते हैं, सतभक्ति कर लेते हैं, सतगुरु प्राप्त कर लेते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और संघर्ष करते हैं, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो शायद आपकी जीवन की नैया पार हो सकती है। तो चलिए, ध्यान के मामले में जिस भाई ने भी सवाल किया है, सवाल बहुत ही अच्छा है और इस सवाल को समझाने के लिए हमें ऊपर से चलना पड़ेगा।
तो हम ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले हम पहुंचते हैं चेतन आत्मा में। चेतन आत्मा साथियों हम उसको कहते हैं जिसने सारे विश्व ब्रह्मांड की रचना की है। सारी अनंत आत्माएं उसके अधीन हैं। जितनी अनंत आत्माएं शरीर नश्वर संसार में फंसी हैं, यानी पंच भौतिक शरीर, साथ में ये पूरा विश्व ब्रह्मांड। पूरा विश्व ब्रह्मांड बोले तो आप यूं मत समझना कि चेतना सिर्फ शरीर के अंदर, चेतना एक अलग अलग स्वरूप हो। चेतना जो है, चेतन और जड़, जड़ और चेतन ये दोनों मिक्स है, पूरी तरह से मिक्स है। जैसे कि पानी और आटा आप मिला देते हैं तो वो एक हो जाता है। इस प्रकार से चेतन और जड़, जड़ और चेतन मिलकर इस शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि चेतन एक फेविक्विक की तरह है कि जो उसे जोड़ देता है, जड़ को, जड़ पदार्थ को जोड़ देता है। ये चेतन की कला है, चेतन शक्ति की काम, चेतन शक्ति का काम है। तो इस प्रकार से चेतन को हमने आपको समझाया। तो अब चेतन आत्मा जब ज्ञान अवस्था में होती है तो इसे ब्रह्मांडी चेतन आत्मा कहा जाता है। और इसी आत्मा को साथियों जब ये अज्ञान अवस्था में चेतन आत्मा की चेतन धारा उतरकर जीव अवस्था को प्राप्त करती है, वो ब्रह्मांड पिंड में स्थित है। यानी कि आपका जो स्वयं का जीव स्वरूप है, जीव के अंतर्गत आपकी वास्तविक चेतना एक तिनका जिसको कहा जाता है, जिसके लिए साहब ने संदेश दिया है कि इस तिनके को छुड़ा लो, इस तिनके को छुड़ा लो, आवागमन के चक्र से छूट जाओ। इस तिनके को, जिस तिनके को आपको छुड़ाना है वो जीव के अंदर कैद है। यानी जीव के अंदर मन, मन के अंदर माया, और माया के अंदर वास्तविक सत्य गुण। माया का गुण क्या है? माया का वास्तविक गुण सत्य है। ध्यान रखना, माया दो प्रकार की होती है, जीनी माया प्लस मोटी माया, दो माया। तो यहां पर हम समझाना ये चाहते हैं कि आत्मा एक है। अब इसके अंदर आत्मा का जो विशेष गुण है वो है मन। प्रथम, आत्मा का प्रथम गुण मन माना गया है। मतलब कि जैसे कि अब हम आपको यहां बतलाते हैं कि प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छाते पांचों शब्द उचारा। ये प्रथम ब्रह्म शब्द चेतन आत्मा के लिए लगा हुआ है। और चेतन आत्मा से जो पांच शब्द स्वरूप ब्रह्मों की उत्पत्ति हुई है, उनका नाम हुआ है सोहम, निरंजन, निरंकार, शक्ति और ओमकारा। तो ये पांच शब्द ब्रह्म स्वरूप पैदा हुए हैं। इस ब्रह्म स्वरूप शब्दों से फिर आगे की सृष्टि रचना हुई है, यानी मन उत्पन्न हुआ है। और मन किससे उत्पन्न हुआ है? मन स्वरूपी ब्रह्म निरंजन, ज्योत स्वरूप निरंजन का दूसरा स्वरूप है। ये ध्यान रखना। यानी कि हमने देखो आदि अनादि मुक्ति पंथ के जो बीजक है, बीजक में जो ज्ञान दिया गया है, तो सृष्टि रचना जो है वर्तमान में साथियों छिपा दी गई है। तो जो वार्तालाप हम समझाने जा रहे हैं तो ये कुछ सृष्टि रचना से संबंधित है। तो सृष्टि रचना जो है अभी तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी नहीं बताया गया है, दुनिया में किसी ने भी नहीं बताया है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जानबूझकर सृष्टि रचना को दबाया गया है। मतलब सृष्टि रचना की जानकारी आप लोगों को नहीं होगी, तो शायद हम जो समझा रहे हैं उसे कन्फर्म रूप से आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप इतना जरूर समझ जाएंगे कि आखिर जो ध्यान कर रहा है, ध्यान करने वाला है, ये कौन है। अब सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि जो चैतन्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा मतलब ब्रह्म निरंजन, यानी ब्रह्मांडी आत्मा। ब्रह्मांडी आत्मा कहां निवास करती है? इस स्थान में। अब ब्रह्मांडी आत्मा आपके शरीर के अंदर यहां पर उसका स्थान है, यानी ब्रह्मांड में। और पिंडी आत्मा आपकी हृदय में स्थान है। ठीक है। अब ब्रह्मांडी आत्मा किसका नाम है? ब्रह्म निरंजन का। उसे मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, उसे मुक्ति से कोई संविधान भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही जाल में जीवों को फंसा रहा है। ये आपने सुना होगा। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि आप जब तक अज्ञान दशा में रहेंगे तब तक आप जीव के मतलब पिंडाभिमानी, आप पिंड और ब्रह्मांड दोनों में रह रहे हैं। आप ये ध्यान रखना कि आपको जो मानव तन का शरीर प्राप्त हुआ है, आप इसके द्वारा ब्रह्मांड में भी घूम सकते हैं और अपने पिंड में भी घूम सकते हैं। अब ये जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने वक्त में साथियों जीव जो है, जीव जिसका हृदय में वास है, इसी शरीर का सूक्ष्म शरीर। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी सपने में सोते तो पलके में हैं, खटिया में सोते हैं, कहीं बेड में सोते हैं, कहीं भी सोते हैं, लेकिन स्वप्न में आप कहीं घूमने चले जाते हैं। यानी आपका कोई दूसरा शरीर इसी के जैसा, ऐसा ही शरीर वो कहीं जाता है। आप कहीं पानी भी पीते हैं, कहीं घूमते भी हैं, कहीं कुछ करते हैं। यानी जो भी स्वप्न में आप देखते हैं, ऐसा ही शरीर
बेस्ट जैसा शरीर आपका वर्तमान है, इसी प्रकार का सूक्ष्म शरीर जिसे जीव कहा जाता है, और जो उस जीव के अंदर, उसके अंदर जो गुण है, जीव के अंदर प्रथम गुण मन, जैसे हमने बताया चेतन आत्मा का प्रथम गुण मन, इसी प्रकार जीव के अंदर प्रथम गुण मन, और मन से उत्पन्न होने वाली जो विकार इच्छाएं हैं उसको कहा जाता है माया, और माया का जो वास्तविक गुण है वो है सत्य। हम सृष्टि रचना के अंदर बात कर रहे हैं, बट अभी सृष्टि रचना आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम यहां पर सृष्टि रचना नहीं खोल रहे हैं, सृष्टि रचना खोला नहीं गया है। तो यहां पर ये संसार की उत्पत्ति के समय की बात हम कर रहे हैं कि जब चेतन आत्मा, सदगुरु कबीर साहब के अनुसार साथियों, इस संसार की रचना एक चेतन आत्मा ने किया है, एक चेतन आत्मा। अब उस चेतन आत्मा की स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। आप अचेतन अवस्था में हैं और वो पूरी तरह से चेतन अवस्था में है, इसलिए वो सारे संसार को चला रहा है और आप केवल उसमें घूम रहे हैं। आपके बस का कुछ नहीं है, बस आपको सीमित कायम रहना चाहिए, सीमित समझना चाहिए, सीमित विचार करना चाहिए, सीमित अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग क्या है, असीमित विचार करने लगते हैं, असीमित सोचने लगते हैं, हाय मैं ज्ञानवान हो गया। ज्ञानवान एक वो स्थिति है साथियों कि जब ज्ञानवान मनुष्य होता है तब उसके अंदर से सबसे पहले मृत्यु नाम की शंका खत्म हो जाती है। ये जो मृत्यु नाम का डर मनुष्य के अंदर भरा होता है, तो ज्ञान होने पर उसके अंदर से ये भय समाप्त हो जाता है। ये भय उसके अंदर से क्यों समाप्त हो जाता है कि जब वो परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब उसके लिए जिंदा रहना और मुर्दा होना एक होने ना होने के जैसा होता है। जैसे कि परमात्मा सत्ता सर्वत्र विद्यमान है लेकिन कोई उसे जानता नहीं है, तो बस वो कोई कहता है और कोई कहता नहीं है। जिसको विश्वास है तो वो कहता है और जिसको विश्वास नहीं है तो वो कहता नहीं है। ऐसी अवस्था में लोग भटक रहे हैं, और भटकने के कारण जिसको जैसे गुरु मिल जाते हैं, कोई कहता है ध्यान करना है, तो लोग ध्यान करते हैं, बेचारे क्या करें। यानी आप लोगों को पता नहीं है सत्य क्या है गलत क्या है, तो आपको जैसे जैसे गुरु मिलते हैं वैसे वैसे आप मार्ग अपनाते हैं। तो हम इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ध्यान कौन कर रहा है। दरअसल भक्ति के मार्ग में बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग व्यायाम के अनुसार ये साधना करते हैं, व्यायाम के अनुसार, तो वो तो अलग चीज होती है शरीर की सेफ्टी के लिए, है ना, कोई रोग बाधा हमको ना पकड़े। मतलब योग करने से साथियों शरीर के अंतर्गत जो एनर्जी है तो वो बढ़ती है, जिसकी वजह से कोई रोग विशेष रूप से पकड़ता नहीं है। ये फायदा होता है मेडिटेशन का, ध्यान करने का। मगर कोई ऐसा सोचे कि हम परमात्मा को पालेंगे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, सो ये बात गलत सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि ये बात आपको जानना होगा। सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, उनका ज्ञान जो है साथियों, अज्ञान मतलब आपकी जो स्थिति है, चेतन आत्मा की जो स्थिति है, वो ज्ञानवान जगह की बात चल रही है। यानी कि ये समझो कि जो ब्रह्म निरंजन है वो सर्वत्र जगत को जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, क्योंकि उसने तो बनाया है दुनिया, तो वो इस दुनिया, सारी दुनिया के बारे में वो जानता है, वो उसकी जगह है। यानी वो भी अभिमानी है। अब लोग वहां जाना चाहते हैं ब्रह्मांड वाले में, मतलब लोग कहते हैं ना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, वहां से फिर हम निकल जाएंगे। ये आपका जो विचार है ये गलत है। साहब ने कहा रह अर्ध ऊर्ध में आवे, बिन सदगुरु कोई लख नहीं पावे। रह अर्ध ऊर्ध में आवे, अर्ध मतलब आप नीचे आ गए हैं, ऊर्ध मतलब आपको ऊपर आना है, थोड़ा सा ऊपर। साहब का ज्ञान कहां का है? अधर का ज्ञान है। अधर शब्द आपने सुना होगा। साहब का ज्ञान कहां का है? अधर का, ना ऊपर ना नीचे। तो अब इसका मतलब है बैलेंस आपको कहां रखना है? बीच में। अब बीच में क्या है? मतलब ज्ञान होने का अभिमान नहीं होना चाहिए, शक्ति होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सदगुरु का ज्ञान तो ऐसा है कि ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बन जाओ। ध्यान रखना, ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बने रहो। साहेब का ज्ञान इस प्रकार से है। मतलब मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी मैं नहीं जानता हूं। जब से आपने संसार को जाना, जगत को जाना, प्रपंच को जाना, तब से इस प्रपंच में आप उलझे हैं। जब से आप नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़े, तब से आप नाना प्रकार के देवी देवताओं को, इष्ट को, रब को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, परमेश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को जाना। इसके पहले क्या जाना था?
कुछ नहीं जाना था। तो किसी ने बताया, तो बताने वाले लोग सही नहीं मिले आप लोगों को। ध्यान करने में मजा बहुत आता है, लोग इसीलिए करते हैं, लेकिन ध्यान कौन कर रहा है ये नहीं पता है। मन ध्यान नहीं करता है, मन ध्यान नहीं करता है। मन ध्यान करने के लिए जीव को जगाता है, प्रेरित करता है, आदेश करता है, हुक्म करता है। मन ध्यान नहीं करता है। मन को हमने कैंसिल किया, अब दो चीजें बची हैं। कौन कौन? आत्मा और जीव। मन कुछ भी नहीं करता है, मन का केवल काम है संकल्प और विकल्प। मन इतना ही कर सकता है, संकल्प और विकल्प, मन की ये दो क्रियाएं हैं। अब बहुत लोग कहते हैं मन की शांति के लिए हम ध्यान करते हैं। हम शब्द कौन है? आत्मा है या जीव है? समझ में आता जाए अगर वीडियो तो लाइक भी करते जाना, क्योंकि इसमें जो जानकारी मिलने वाली है वो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और प्रैक्टिकल रूप से आपको समझते जाना है, प्रैक्टिकल रूप से। ऐसे ही नहीं, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी शरीर में जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, मान लीजिए हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई विषय वासनाओं की चाहत नहीं होती है कि वो प्राप्त हो जाए, मेरे पास वो उस चीज की कमी है, हाय मुझे दुख क्यों है, हाय मैंने आज ऐसा खाना क्यों नहीं खाया, आज मुझे वो नहीं मिला, है ना। ऐसी कोई, ये सब ये विषय वासनाओं का जो जाल है, साहब ने इस पर ज्यादा जोर दिया है। विषय वासनाओं में संसार उलझा हुआ है, इसमें ज्यादा जोर दिया है। क्यों? क्योंकि विषय वासनाओं का जो फंदा है बड़ा बारीक फंदा है। ये विषय वासना है। कोई सोचता है ना, अरे अभी मुझे ध्यान करना है ना। बहुत सारे लोग सुषुम्ना नाड़ी चेक करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी 10 मिनट 15 मिनट के अंतर्गत बदलता रहता है, और वो एक ऐसी स्थिति होती है कि दोनों, जैसे सुषुम्ना नाड़ी लोग चेक करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का एक सीधा सिद्धांत होता है साथियों। लोग ऐसा समझते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी से हमको ऐसा जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। जो सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं, तो ये सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही इस शरीर के अंदर क्रियाशील है। यानी कि अभी आप चेक करेंगे, इसका गर्म इसका ठंडा होगा, कभी आप ऐसा देखेंगे कि दोनों का ठंडा होगा, कभी आप ऐसा देखेंगे कि दोनों का गर्म होगा। तो यानी जब दोनों एक लय में होती, यानी जब दोनों की प्रक्रिया, दोनों छिद्र से बराबर एक ही स्वरूप का श्वास आएगा, कहने का तात्पर्य गर्म तो गर्म, ठंडा तो ठंडा, इस स्थिति को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मतलब सुषुम्ना लग चुकी है, और इस स्थिति में बैठने में क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप बैठते हैं इस स्थिति में तो आप तेजी गति से पहुंचते हैं, ब्रह्मांड की ओर चढ़ते हैं। मतलब ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जीवात्मा प्रवेश हो जाती है चेतनावत। ऐसा तब होता है जब ये पूरा शरीर जो है तो वायु से पूरी तरह से भर जाता है। तो धीरे धीरे वो जीवात्मा ब्रह्मांड में खो जाता है, और ब्रह्मांड में खो जाने के बाद लोगों को बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है। कोई कुछ सुन रहा है, कोई धुन सुन रहा है, कोई ज्योति प्रकाश देख रहा है, कोई तो ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहां जिसको कल्प वृक्ष कहा गया है। वहां पहुंचने के बाद वो जिस देवी देवता का तुम स्मरण करोगे ना, वो हाजिर। ऐसा स्थान भी इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड का बोले तो ये पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, केवल इस ब्रह्मांड की नहीं। ये तो एक सूक्ष्म है, समझने के लिए नक्शे से। आदमी जैसे पटवारी होता है, तो पटवारी नक्शे से, छोटे से नक्शे से आपके पूरे जमीन की रजिस्ट्री दिखा देता है, बतला देता है, समझा देता है। तेरा 20 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, इतना है, इतना है, सब कुछ बतला देता है। तो ये एक छोटा सा नक्शा है समझने के लिए कि ये ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्गत जीव जो फंसे हुए हैं। तो आप वर्तमान में अगर आप समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप पिंड से छूटकर कहां जाएंगे? ब्रह्मांड में। और पिंड से छूटकर आप ब्रह्मांड चले जाएंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिंड में भी प्राणी फंसे हुए हैं और ब्रह्मांड में भी प्राणी पहले से फंसे हुए हैं।
तो अब आपको यह सोचना है कि ध्यान करने वाले जितने लोग हैं ये सब पिंड से छूटकर ब्रह्मांड को जाते हैं, ब्रह्मांड में जाकर उलझ जाएंगे, जिसको शून्य कहा जाता है। शून्य में जाकर ठहर जाएंगे, अपना घर बना लेंगे, वहां उनको स्थान मिल जाएगा। साहब ने क्या बताया, जाके सूरत लगी है जहां बा, कहां कबीर से पहुंचे तहां बा। और साहेब का ज्ञान कैसा है, साहेब ने जो ज्ञान दिया है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, वो आर पार है, अपार है। उसको ना तो तुम शरीर के अंदर बोल सकते हो ना शरीर के बाहर। ऐसा तब माना जाएगा जब आपको ज्ञान होगा। हमारे बातें करने से आप बाहर नहीं निकल जाओगे, समझ रहे हो। तो यहां पर हमने बतलाया अभी कि मन जो है, मन ध्यान नहीं करता है, मन केवल ध्यान करने की आज्ञा देता है। क्योंकि इस शरीर का विशेष राजा मुखिया मन को बताया गया है, और मन है भी। वैसे भी विचार करके देखो, हम कितनी भी बातें बोल रहे हैं, जो आपके मन को स्वीकार होगा उसी को आप मानोगे, नहीं स्वीकार होगा तो नहीं मानोगे, है ना। तो मन समझने की प्रक्रिया, मन के चार अंतःकरण होते हैं। मन के चार अंतःकरण होते हैं, चित्त, बुद्धि, अहंकार, है ना। ये अंदर से प्रकट होते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार मन भी दिखाई नहीं पड़ता है। मन को देखना नामुमकिन है, मन को समझना मुमकिन है। भाई दूसरे के विचार में क्या चल रहा है, वो आदमी क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है, ये आप देख सकते हैं, मगर मन को नहीं देख सकते। अब बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो मन को देख रहे हैं कि मन कैसा होता है। तो मन को नहीं देख पाओगे, जीव को देख लोगे। मन को नहीं देख पाओगे, चेतना को नहीं देख पाओगे, क्योंकि चेतना एक परमात्मा का विशेष वास्तविक गुण है, जिसे आत्मा नाम दिया गया है। साहेब ने समझाने के लिए एक वचन में उसे आत्मा कहा है, बल्कि हमने आत्मा कह दिया। तुम आत्मा जैसे कोई कौन है आत्मा, तुम इस प्रकार से ढूंढोगे तो खोज नहीं पाओगे। सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान की सार मूल तक जब पहुंचोगे, जो उसका निचोड़ है, जो अंत है, उस सीढ़ी तक जब आप जाएंगे, तब कहीं आपको पता चलेगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। यानी इतना सरल नहीं है। हम भले ही आपको मान लो कि आसानी से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको आसानी से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। भाई उसके बारे में किसी को आप देख लिए, आपने हमको देख लिया तो हमारे बारे में आपने क्या जान लिया, कुछ नहीं। जब आप हमारे बारे में जानेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये आदमी कैसा है। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में, जब परमात्मा को आज तक जाने ही नहीं, तो किताबें क्या जानेगी परमात्मा कैसा है, क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कौन ढूंढ सकता है उसे, कौन नहीं ढूंढ सकता, ये किताबें क्या बताएंगी। और साहब तो अपने शब्दों में खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया, फिर भी लोग लगे हैं कोशिश में, ढूंढना है। तो हम इसलिए यहां पर ध्यान वाले शब्द को मतलब इतनी प्रक्रिया से खोलना चाहते हैं, इतने प्रकार से आज समझाने का प्रयास करना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर ये शंका हमेशा के लिए मिट जाए। ये बहुत बड़ी शंका है कि ध्यान करता कौन है। हालांकि ऐसा सवाल किसी के अंदर आता नहीं है, लेकिन जिस भाई ने सवाल किया है उस भाई के अंदर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। यानी हो सकता है परमात्मा से अच्छी लगन लगी हो तो उनके अंदर से ऐसा सवाल आया हो, है ना। तो सवाल आप लोग भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में आप लोग सवाल करेंगे, आप लोगों को सवाल का जवाब वीडियो बनकर आएगा, है ना। तो यहां पर हमने आपको पहले बताया कि मन जो है ध्यान नहीं करता है, मन केवल हुक्म करता है और जीव उसके लिए पूरा करता है, मतलब उसके आदेश का पालन करता है। मन आपके अंदर सोचता है। देखो यहां पर जीव की बात और आत्मा की बात, अब यहां हम आपको समझाना चाहेंगे कि छूटना कौन चाहता है। ध्यान रखना, छूटना कौन चाहता है। एक तरफ तो हो गया ब्रह्मांडी आत्मा जो यहां पर है, और इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाला जो मन है वो अहंकार रूप में प्रकट होता है। ध्यान रखना, जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब आप जिक्र करना कि आपके अंदर कौन सी जगह प्रभावित होती है। ये जगह प्रभावित होगी जब आपको गुस्सा आएगा।
या फिर जब आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो इस जगह में प्रभाव पड़ेगा। ये इससे उत्पन्न होने वाला मन है, यानी ब्रह्मांडी आत्मा से उत्पन्न होने वाला वास्तविक गुण जो मन है, उसको वो जब अपना मतलब उसको जब दिक्कत होती है, समस्या होती है, तब अहंकार प्रकट होता है। और अहंकार जब मनुष्य के अंदर प्रकट होता है साथियों, तो ऐसा कदम उठा बैठता है जो नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा डरपोक है, मतलब हृदय वाला जीव ये बहुत डरपोक है। मतलब ये इतना डरा हुआ है कि कुछ कहो मत। तभी तो किसी भी देवी देवताओं का चमत्कार देख लेता है तो ये जीव थर 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 कांपने लगता है। तो इस जीव को इस चेतन आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है। ये उस स्थिति से बहुत नीचे आ गई है। मतलब आपको कहां भेजा गया है? आप पिंड में हो, पिंड से ब्रह्मांड में जाने वाले हो मरने के बाद, क्योंकि ब्रह्मांड में पूरा आप सब लोगों का निर्णय होता है भाई, क्या क्या कर्म किए आपने, है ना। तो आपको ब्रह्मांड में जाना है, परंतु ब्रह्मांड से फिर आपको ब्रह्मांड में रहना पड़ेगा या ब्रह्मांड से फिर पिंड में भेज दिया जाएगा। ऐसा तो आप लोगों के साथ तब होगा जब आपका निर्णय होगा, आप क्या कर्तव्य किए, किसकी पूजा की, किसकी भक्ति की, क्या किया आपने, जो कुछ भी किया उसके अनुसार आपको भेजा जाता है। तो आप वर्तमान में आपका जो स्थान है वो पिंड में है, और साहेब का ज्ञान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है, अलग, परे, हट के। अब लोग जितना ज्ञान दे रहे हैं पिंड ब्रह्मांड के अंदर दे रहे हैं। आपको कोई ध्यान करने की बात कह रहा है, पिंड और ब्रह्मांड से संबंधित ध्यान का विषय चलता है। जितना भी ध्यान में आप करेंगे भाई, आप मरने के बाद वहीं जाने वाले हो, निश्चित जाओगे। तुम्हें अभी जिंदा में जाने की जरूरत नहीं। क्या देख रहे हो वहां जाकर? तुम जाओगे तो फिर देख लेना। मरने के बाद ये शरीर छूटेगा, ये पिंड, ये शरीर छूटेगा, ये नश्वर संसार ये आपका नष्ट हो जाएगा। तो आप निश्चित, आपको लोगों को वैसे भी उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय वही होता है तुमने क्या किया है। तो वहां अभी जीते जी जाने से क्या फायदा है ना। तो खैर लोग ऐसा समझते हैं हम ईश्वर को देख लेंगे वहां जा। अरे वहां तुम्हें एक बार जाने को मिलेगा मौका, और वहां कोई ऐसा ईश्वर नहीं मिलेगा जिसको देख के तुम संतुष्ट हो जाओगे। ऐसा कोई परमात्मा नहीं मिलेगा जिसके पास जाकर तुम्हें शांति मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोगों को केवल भ्रमित किया गया है। केवल जैसा कि कुरान में इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह के बारे में बतलाते हैं कि हमें अल्लाह बख्श देगा। देखो, गलती मनुष्य से करेंगे अल्लाह बख्श देगा, ये कोई बातें होती हैं? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कुरान के अनुसार कुरान में जब पढ़ेंगे तो उनमें अक्सर करके ऐसी बातें आती हैं कि हम उसी का सजदा करते हैं, उसी को नमन करते हैं, उसी को बंदगी करते हैं, और वही हमारा सब कुछ है, वही हमको बख्शिश करता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई गलती करने, जिससे आप गलती करते हैं ना, क्षमा मांगना उससे चाहिए। अल्लाह शब्द बोले तो परमात्मा, परमात्मा शब्द बोले तो वही बात है कि परमात्मा से कौन गलती कर सकता है। वो तो तुमसे कुछ आशय रखता ही नहीं है, वो तो तुमसे कुछ चाहता ही नहीं। तो तुम क्या उससे धोखा दोगे? क्या उसे तुम उसके साथ क्या गलत कर सकते हो? तो परमात्मा हमको क्षमा कर देगा, ईश्वर हमको क्षमा कर देगा, अल्लाह हमको बख्शिश कर देगा, अल्लाह हमको जन्नत दे देगा। इस भूल में मत रहना, यहाँ कोई रोटी भी नहीं दे सकता। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करोगे मिलेगा। माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता भी तुम्हारी सेवा करते हैं, तभी आप लोग भी माता पिता की सेवा करते हैं। इस संसार के नियम को समझने का प्रयास करो, है ना। तो जो जीव है, यहाँ पर हमने आपको बतलाया कि मन जो है ध्यान नहीं करता है, मन ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है। अब मन जो है, देखो, मन दो प्रकार के हो गए ना, एक तो पिंडी आत्मा का मन, एक ब्रह्मांडी आत्मा का मन। अब यहां हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जीव जहां से आया है, चैतन्य स्थिति से आया है। वैसे तो जब से आप परमात्म सत्ता से अलग हुए हो, उस जगह की बात तो बहुत दूर है। अभी केवल आपको यहां से समझना है जहां से कि ब्रह्म निरंजन का खेल चालू है। अब ब्रह्म निरंजन के बाद ज्यादा बातें मतलब खोलना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सृष्टि रचना जो है तो खोली नहीं गई है, और हम उसको अगर पूरी तरह से समझाते हैं तो सृष्टि रचना खोलना पड़ेगा। फिर हमारे सृष्टि रचना को गुप्त रखने का कोई महत्व तो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको फिर समझाना चाहते हैं कि एक चीज के दो टुकड़े करो, पहले समझ लो अच्छी तरह से। एक तरफ आत्मा
और एक तरफ जीवात्मा। ठीक है, आत्मा और जीवात्मा। आत्मा कौन है? आत्मा ज्ञानमय है और ये जीवात्मा अज्ञानमय है। आत्मा ज्ञान आत्मा को ज्ञान होने का घमंड है, ध्यान रखना। ये आत्मा, चेतन आत्मा को ज्ञान होने का घमंड है तो ये ब्रह्मांड में फंसा है, और अज्ञानी जीव आत्मा इसको ज्ञान ही नहीं है तो ये पिंड में फंसा है। ध्यान रखना, एक तो आत्मा को ज्ञान है परंतु इसको अभिमान है। इसको साहब ने इस शब्द को यहां पर ध्यान रखना, ये ब्रह्म निरंजन की जगह की बात हम कर रहे हैं। ये ब्रह्म निरंजन, इसको साहब ने कहा अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन जाई आपू ईमानी, जाई देखत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठा नाना ग्रंथ चलाया, वही ग्रंथ में सब जग भूला, ग्रंथ का मरम न पाया। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर ब्रह्म निरंजन को हमने बतलाया चेतन आत्मा, और यहां पर आप लोगों को बतलाया गया जीवात्मा। ध्यान रखना, आप उसके ही कनेक्ट में हो, पर फर्क ये है ये विशाल है और तुम ना के बराबर हो। बात वही है कि जो सृष्टि चला रहा है वो तो विशाल ही होगा ना, और आप एक पत्ते के बराबर, एक पत्ते। ऐसा एक वाणी भी आई है, पात रूप संसार आपने सुना होगा, है ना। अक्षर पुरुष एक ब्रह्म है ना, क्षर पुरुष एक ब्रह्म है, अक्षर उसकी डाल, ऐसा कुछ कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको समझना, आप उसकी एक पत्ते के बराबर, तो आपकी सीमा तो वहां है ही नहीं। तो अब होता क्या है कि जीव आत्मा जो है उस स्थिति से इस स्थिति में आई है। मतलब परमात्म स्थिति की बात नहीं कर रहे हम, अभी यहां बात कर रहे हैं, बहुत नीचे बात कर रहे हैं। बहुत नीचे बोले तो ब्रह्म निरंजन से हम शुरू कर रहे हैं। आप कहां से आए हैं अभी वर्तमान में? आप डायरेक्ट परमात्मा से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट आने वाली आत्मा जो आती हैं उसका संविधान अलग है। यहां पर हमने नहीं बतलाया क्योंकि सृष्टि रचना बंद है। तो यहां पर हम बतला रहे कि जो ब्रह्म निरंजन से संबंधित, आप इसकी दुनिया से अभी तुम लौट के यहां आए हो, यहां पर भेजा गया है आपको कर्म करने के लिए, ठीक है, कर्तव्य करने के लिए। तो आपको यहां की याद आ रही है, आपकी शक्तियां छीन ली गई, आपको ऐसा समझो ना कि विकारों में डाल दिया गया, सीधी सी बात है ना। तो आपको यहां की आपको याद आ रही है, जबकि आप यहां के रहने वाले नहीं हैं। आप यहां के भी रहने वाले नहीं थे, नहीं हैं, पर यहां आप बहुत समय से डेरा डाल के रखे हुए हैं। बहुत समय से आपका डेरा यहां है और अब आपका डेरा यहां आ गया है, मतलब जीवात्मा। अब आप पूरी तरह से अज्ञानी हो गए। एक तरफ तो ज्ञानी होने का घमंड, ये भी फंसा है, एक तरफ अज्ञानी, इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये भी फंसा है। तो अब साहिब का ज्ञान कैसा है? ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बन जाना, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, आ गया ना 20 सेंटर में। ज्ञानी हो गया मतलब ये जीव ज्ञानी हुआ, थोड़ा आगे आया, और ये जीव अज्ञानी मतलब ये चेतन आत्मा है, इसको ज्ञान तो सब है, लेकिन इसके बाद भी ये कुछ नहीं करना चाहता, ये संसार के खेल को समझ गया। तो फिर ये दोनों यहां पर एकजुट हो जाते हैं, यानी दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाए, दोनों मिल गए। ये कहां पर आ गए? हम अधर में आ गए हैं। कहां पर आ गए? अधर में। हम ऐसा समझा रहे, कोई प्रैक्टिकल ऐसी जगह नहीं है, बट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऊपर नीचे से ऐसे समझ लो कि वो 2 कदम नीचे आया, यानी ज्ञानी होने के बाद ज्ञान का ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए कि बस 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 मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बनने का नाटक करना पड़ता है इस दुनिया में। सदगुरु कबीर साहब ज्ञानवान थे, अपार शक्ति थी, जो चाहिए था, जो चाहते वो कर देते। उन्होंने ज्ञान का घमंड नहीं दिखाया, जो ज्ञान था बता दिया, जिसको सुनना था सुना, जिसको समझना था समझा, जिसको नहीं समझना था तो नहीं समझा, है ना। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की बातें संसार में चलती हैं, लोग करते हैं, लेकिन मूल ज्ञान की बातें नहीं करते लोग। मूल ज्ञान का मतलब है कि बात वही है कि जो साहब ने विशेष ज्ञान दिया है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, उसकी चर्चा लोग बहुत कम करते हैं। ये मंत्र दिया है, वो मंत्र दिया है, साहब ने ऐसा बताया, आडंबर वाला, मतलब जिससे फायदा है वही बातें लोग बतला रहे हैं। आरती चौका करना है, ये एक नया गेम है। लोगों ने ऐसा समझो कबीर पंथ में पंडिताई शुरू कर दिया लोगों ने। कोई कहता है आरती चौका करना जरूरी है, नहीं तो परमात्मा खुश नहीं होगा, नाराज हो जाएगा। परमात्मा कभी खुश होता भी नहीं है और वो नाराज भी नहीं होता, क्योंकि ये खुश होना नाराज होना
दुख होना, है ना, बुराई करना, ये सब कुछ आपके अंतराल विकार हैं जिनसे तुम्हें छूटना है। अब जिससे तुम्हें छूटना है, लोग उसमें तुम्हें बांध रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के खिलाफ ज्ञान दे रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है। तो ध्यान कौन करता है? देखो, ध्यान का कोई विषय ही नहीं है, ध्यान का कोई विषय ही नहीं भक्ति के मार्ग में। ध्यान है तो तुम्हें कौन वाला ध्यान रखना चाहिए, यहां पर समझना है। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये योग समाधि वाला ध्यान है ना, एक ये हो गया। दूसरा शब्द हो जाता है, किसी ने कोई बात आपको बताई और बोल दिया ध्यान रखना, है ना। एक इसको भी याद याद कहा जाता है। इसकी परिभाषा ले लो, ध्यान की परिभाषा शब्द याद, है ना। उसी की और परिभाषा शब्द को ले लो, स्मरण, याद रखना, है ना। स्मरण रखना, याद रखना, ध्यान रखना, ध्यान करना। ध्यान करो, बात वही, कोई बात भूल गए तो ध्यान करो। अब परमात्मा को जो है आप पूरी तरह से भूल गए हो, अपने आत्म स्वरूप को तुम भूल गए हो। अब भूल जाने के बाद कोई आपको कहे ध्यान करो, तो तुम कैसे ध्यान करोगे? तुम तो भूल गए हो। आप भूल गए हो तो आप ध्यान करोगे कैसे? अगर ध्यान आ जाएगा तो फिर आप भूले नहीं हो। बात यहां उलझ जाती है। तो जो बात आप भूल गए हो, तो वही बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए साथियों इस संसार में गुरु की बात आई है सामने, कि सतगुरुओं की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा को जो तुम भूल गए हो उसे जान लो। तो ऐसी बात साहब की जो बतलाई है साहब ने, ऐसी बात समझ में नहीं आती है लोगों के। नहीं नहीं, लोगों ने नाना प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किया और ग्रंथों का प्रचार किया, जिन ग्रंथों में सारा संसार आज उलझा हुआ है। हाँ, तो हमने अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। तो जैसे कि हमने कहा कि मन जो है, मन ध्यान नहीं करता है, मन आदेश करता है, हुक्म करता है, और मन के अधीन होकर जीव, फिर जीव को जो मन का आदेश होता है जीव वही करता है। अब रही बात जो जिसे मुक्ति की जरूरत है वो कहाँ है, उसके बारे में हमने क्या बताया? जिसे मुक्ति की जरूरत है वो जीव नहीं है, ध्यान रखना, जीव नहीं है, मन भी नहीं है, ध्यान रखना, जीव भी नहीं है, मन भी नहीं है, माया भी नहीं है। उसके अंदर एक चैतन्य, एक चेतन, उसको आत्मा कहा जाता है। एक चेतन मतलब एक तिनका, उसी को तो साहब ने तिनका शब्द का प्रयोग किया है, एक तिनका, वो उसके अंदर फंसा है, जिसकी वजह से जीव रूपी पुष्प जो है दिखाई पड़ रहा है, प्रकाशमान है, और जीव क्रिया कर पा रहा है, क्रियाएं कर रहा है। इस शरीर में एक ही मूल कारण है जिसकी वजह से मन भी जागृत है, निंद्रियां भी जागृत हैं, प्रकृति भी जागृत है, आनंद सुख दुख सब कुछ जागृत है। उसका एक ही मूल कारण है, चेतन आत्मा, और उस चेतन स्वरूप का ज्ञान साहब ने दिया है। उसी चेतन का, मन का ज्ञान नहीं दिया साहब ने। मन को मोड़ने की प्रक्रिया समझाई है कि मन को कैसे मोड़ सकते हो। मन को मोड़ने के लिए ध्यान नहीं बताया है कि खपड़िया में घुस के इस दरवाजा से उस दरवाजा, उस दरवाजा से उस दरवाजा, 10वां द्वार फोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं बताया साहब ने। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तुम सोच भी नहीं सकते हो, तो तुम्हारा यह जीवन छोटा पड़ जाएगा। इस ब्रह्मांड में घूमने के लिए ऐसा ही बैठने की जरूरत नहीं है, तुम सोते सोते भी इस ब्रह्मांड में घूम सकते हो, क्योंकि जब तुम स्वप्न देखते हो ना तो इसी ब्रह्मांड में घूमते हो। ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी स्वप्न देखते हैं तो आपकी आत्मा शरीर से निकल के नहीं चली जाती है बाहर, वो शरीर में ही रहती है, लेकिन इस पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चली जाती है, और इस ब्रह्मांड में जाने के बाद सब दिखता है, मतलब सारा जगत दिखता है। तो आप स्वप्न जब देखते हैं ना तो साथियों आप लोग ब्रह्मांड में ही घूम रहे हैं, और इस तरह से ब्रह्मांड के चक्कर लगाने से, पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंड, पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंड लगाते रहोगे तो कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर लोगे, परमात्मा का भेद नहीं मिल जाएगा, परमात्मा को पहचान नहीं लोगे। परमात्मा तो पिंड में भी है, तो ब्रह्मांड जाने की क्या जरूरत है? मतलब कुछ लोग इतना पागल बनाते हैं कि क्या कहा जाए। परमात्मा वहां है, इस जगह में है, वो उसका मूल कहां है? साहब ने बताया है परमात्मा के मूल को समझ लेना। आज तारीवर एक मूल बिन ठाड़ा,
तरिबर एक मूल बिन ठाड़ा, मतलब एक वृक्ष जो है बिना मूल के ही खड़ा हुआ है। मतलब तरिबर एक मूल बिन ठाड़ा, और इसके आगे शब्द थोड़ा कटाक्ष हो रहा है, अर्थात अष्ट गगन मुख लागा, कुछ ऐसा शब्द है। साथियों, यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने परमात्म स्वरूप को यहां पर इस वाणी में साहब ने समझाया है कि परमात्म स्वरूप जो है जिसका कोई मूल नहीं है, कोई मूल स्थान नहीं है। अगर इस शरीर में कोई आपको कह दे कि इस जगह में परमात्मा का स्थान है तो गलत हो जाएगा। परमात्मा को जहां तुम स्थायी कर दिए ना कि यहां परमात्मा रहता है, तो समझ लेना तुम्हें ज्ञान नहीं है। इस शरीर में तुम्हें कोई भी बताए त्रिकुटी में परमात्मा है, और आगे परमात्मा है, और आगे परमात्मा है, ये कान के पीछे में परमात्मा है, ऐसा इधर परमात्मा है, जिधर भी कोई आदमी आपको बोलता है ना, कोई भी धुरंधर ज्ञानी कितना ही बड़ा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। कोई नहीं था जगत में, कोई नहीं था जगत में, कुछ नहीं था जगत में, फिर भी परमात्मा था। कौन से स्थान में था, कौन से शरीर में था, कौन सी जगह में था, किसी को पता है? नहीं पता है। तो बात वही आपको लोगों को समझना है कि वो सर्वत्र है, व्याप्त है, सर्वव्यापी है। उसे कहीं पर भी ठिकाना बता देना कि उस जगह में है। आत्मा का स्थान बताया गया, तो आत्मा का स्थान इस शरीर में जो वर्तमान है वो अलग है, और मुक्ति की स्थिति वाली जो स्थिति होती है वो बात अलग है। उसी के लिए साहब ने कहा सुरति मूल ठिकाना जाने, ताही खोज बैरागिया। तो अब लोग क्या करते हैं, आत्मा जहां है, आत्मा जहां है उसका ठिकाना बताते हैं, नौवा कमल बताते हैं, सूरती कमल बताते हैं, बतलाते हैं ना। तो इस प्रकार से उसका जगह बताते हैं कि आत्मा वहां है, मतलब वहां है तो तुम वहां चले जाओ। अरे वहां तो तुम पहले से बैठे हुए हो, जाना कहां है? शरीर छोड़कर तुम्हें कहां जाना है, कहां पहुंचने वाले हो, ये जानना जरूरी है। ऐसे गुरु के पास जाना, सूरती मूल ठिकाना जाना, ताही खोज बैरागिया। मतलब जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में बैरागिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो साधु, जो संत, जो सतगुरु उसकी स्थिति को जानता है, मतलब मूल ठिकाना का मतलब होता है जहां वो पहले थी, जा सो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस पर कहे और की और। मतलब साहब ने समझाया जहां से तुम आए हो प्रथम में, अभी तो तुम इधर चक्कर लगा रहे पिंड में ब्रह्मांड में, पिंड में ब्रह्मांड में, ऐसा चक्कर कितना लगा चुके हो, और लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। तो जहां तुम मूल थे, पहले मूल मतलब परमात्मा सत्ता में आप स्थित थे, आपकी चेतना उसमें स्थित थी, कोई विकार नहीं था, कोई आपका स्वरूप नहीं था। आज तो तुम्हारा इतना बड़ा स्वरूप हो गया, और इसी स्वरूप के विकार में, विषय वासनाओं में लुप्त होकर, मोह माया के अंधकार में डूबकर बारंबार आपको जन्म मृत्यु के चक्र में पिसना पड़ता है। इसलिए तो हमने यहां पर बतलाया कि मन जो है साथियों, मन ध्यान नहीं करता है, मन ध्यान करने का आदेश करता है, हुक्म करता है, प्रेरित करता है, जिससे जीव, बेचारा जीव जो है, ये जीव के अंतर्गत जो तिनका छिपा हुआ, ये जीव को बड़ी पीड़ा होती है, चाहे किसी भी शरीर में चला जाए। आज आप इस शरीर में हो, इसके अंतर्गत आपका सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर जो जीव है ये बड़ा पीड़ित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है कि अरे यार मुझे बारंबार इस समस्याओं में मैं क्यों पड़ रहा हूं, इसलिए भक्ति की ओर दौड़ रहा है। अब दौड़ तो रहा है, बाद में ऐसा भी तो होता है ना कि जीव आलसी हो जाता है। आप आलसी हो जाएंगे तो आपका काम करने का जिम्मेवारी किसका है, कौन पूरा करेगा? आपको ही करना है। और आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा, तो कैसे होगा? ये भक्ति वाला काम पापा जी नहीं करेंगे तुम्हारे, ना तो मम्मी जी करेंगे, ना तो खानदान वाले करेंगे, ना रिश्तेदार करेंगे, तुम्हें ही करना होगा। तो
तो लोग इसमें आलस करते हैं। और नौकरी मिलती हो, कहीं 1000 रुपये रोज मिलते हो, तो सारा दिन गैती फरुआ चलाएंगे। लोभी लालची मनुष्य संसार में। जरूरत सबकी है, और जितनी ज्यादा जरूरत सारे मनुष्य लोगों को सतगुरु की है, उतनी जरूरत शायद धन दौलत की नहीं है। धन दौलत ऐशो आराम तक ले जा सकता है, लेकिन बाद में अंतिम समय में तुम्हें लच्छयोनियों में ही घुमाएगा दौलत। और सतगुरु की शरण रहेगी, सतगुरु की शरण में रहोगे तो वो तुम्हें अनंत सुख सागर तक ले जाएगा, जहां पहुंचने के बाद यह दुख का नाम नहीं आता है। तो यह क्षणिक सुख में मनुष्य भूल जाता है, क्षणिक आनंद में मनुष्य भूल जाता है, क्षणिक ज्ञान में मनुष्य खो जाता है। थोड़ा बोड़ा ज्ञान हो गया, हो गया। स्वयं से खुद में देखना चाहिए, क्या मेरी अंतर चेतना जाग रही है, या मैं लोगों से नौटंकी कर रहा हूं, या मैं लोगों को ऐसे ही बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे संसार में दिख रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन बने ज्ञानी हैं। टोपी है सर में, चंदन है खपड़ी में, कपड़े हैं उल्टे सीधे, जो भी आजकल चल रहा है सो है, सो है, परंतु ज्ञान नहीं है। तो साहब ने क्या बताया, भेद बराबर होए रहा, भेष बराबर होए रहा, भेद बराबर नाही, तौल बराबर घूमची, मोल बराबर ना। मतलब तराजू में रखो तो देखने में तो सब साधु हैं, साधु दिखने में बड़े जटाजूट वाले साधु, एक से एक वीआईपी साधु। अरे कैसे कैसे साधु हैं, बताने में भी हम कैसे बतला पाएंगे, इतने प्रकार के साधु। देखने में सब साधु हैं, लेकिन अंदर इनके कारनामे, इनके विचार, इनके, आप देखते जाओ संसार इतना बड़ा, कैसे कैसे साधु हैं, खुद ही देखो। यानी कहने का तात्पर्य हमारे ये होता है कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से मार्ग दिया है, वो मार्ग साथियों योग, समाधि, साधना, सूरत योग, ये सब नहीं है नौटंकी। उनका सीधा सिद्धांत है। इस संसार में खोजने वालों ने बहुत कुछ खोज लिया है, एक ही बचा है जिसको कोई खोज नहीं पाया, और वो परमात्मा स्वरूप ज्ञान, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। आत्मा का स्वरूप हो ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम्हें मालूम हो गया, तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। आत्मा के घमंड में चूर रहोगे तो आत्मा के ज्ञान के सहित ही मर जाओगे। लेकिन आत्मा का ज्ञान होने के बाद जो परमात्मा में विलीन हो जाता है, जो परमात्मा को अपना सर्वत्र सौंप देता है, मुक्त वो होता है। लेकिन कोई आत्मा के घमंड में कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ऐसा सोचने वालों के साथ वही होता है जो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मन जो होता है, जीव जो होता है साथियों, जीव को हुक्म देता है और मन उसके आदेश का पालन करता है। बात वही है कि जीव का सहारा क्या है, ये शरीर, इस शरीर को जीव का सहारा है। और जीव को चलाने वाला कौन है, जीव के ऊपर भी है, जीव के ऊपर चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा ज्ञान स्थिति का नाम है, अचेतन आत्मा अज्ञान स्थिति का नाम है। आत्मा वही है, बट उस आत्मा का प्रकाश स्वरूप जो दिखाई पड़ रहा है वो जीव है, और जो जीव के अंदर वास्तविक तीन का है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो है किसी को नहीं दिखता। बस उसे समझने में साथियों टाइम लगता है। और उसी स्वरूप ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को दिया है, धर्मदास को दिया है। परंतु इस संसार के लोगों ने ऐसा समझाया है कि किसी के समझ में आ नहीं रहा है। जीव जो जीव होता है ना, ध्यान जीव करता है, चेतन आत्मा नहीं करती है। चेतन आत्मा सबका मालिक है इस शरीर में, ध्यान रखना। चेतन आत्मा इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं करता है, मगर उसकी ही वजह से यह सारा शरीर चलायमान है। चेतन आत्मा कुछ भी नहीं करता है, मन केवल हुक्म देता है, जीव हुक्म का पालन करता है, आदेश का पालन करता है। तो ध्यान कौन करता है, जीव। क्यों करता है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा अलग दिशा में है, और आत्मा के बाद जीव अलग दिशा में है, और मन अलग दिशा में है।
तीनों चीजों को हमने समझाया कि मन जो है केवल हुक्म करता है, मन ध्यान नहीं करता है। मन अपनी शांति के लिए, मन ऐसा है उसने सोच लिया तो उसका काम होना चाहिए, बस मन की ये स्थिति होती है। मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ी से आनंद मिलता है और इसके बाद मन फिर अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाता है। मन ऐसा है ना, कभी कभी खुश होता है ना तो जैसे समझता है कि मैं समुद्र सागर, मुझसे बड़ी मैं, मतलब कभी कभी आप खुश होते हैं बहुत ज्यादा, कभी कभी आप बहुत ज्यादा दुख होते हैं, तो ये ऐसा समुद्र है मन, जो क्षण में भर जाता है और क्षण में खाली हो जाता है। मन रूपी समुद्र के उतार चढ़ाव में मत बहो, साहब का संदेश ऐसा है। तो साहब ने हमने हमने क्या बतलाया, इसे डिटेल रूप से समझने का प्रयास करना। आत्मा की चेतन धारा स्वरूप जीव को, अज्ञानी आत्मा को, अज्ञान स्वरूप जीवात्मा को जीव कहते हैं, और उसी की ज्ञान स्थिति आत्मा को, जब वो ज्ञान में हो जाती है, सबसे मतलब अभिगत हो जाती है, परिचित हो जाती है, किसी बात को समझ लेती है, जान लेती है, तो उसी जगह में वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप हो जाती है, वही आत्मा। आप भी हमारे ही जैसे हैं, लेकिन हमारे जैसे समझना आपके बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते हैं। फर्क है, फर्क यही है कि भाई कोई व्यक्ति किसी बात को जानता है तो उसे जानने का अभिमान नहीं होना चाहिए। वो अब यहां बात वही चल रही है कि जो आप जो कर रहे हैं, जो भी ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने वाले क्या चाहते हैं, हम ब्रह्मांड में चले जाएं, और इनकी ब्रह्मांड में जाने ऐसा ज्ञान ही दिया गया है। उल्टा सीधा लोग ऐसा ज्ञान ही देते हैं कि लोग ब्रह्मांड में जाकर ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद में जो उन्हें सुनाई देता है, समझ में आता है, जो भी देखते हैं, जो भी दृष्टांत उन्हें दिखाई पड़ता है, जो भी समझ में आता है, तो वो सब देखने के बाद उन्हें बहुत बड़ी अनुभूति होती है, ऐसा कुछ उन्हें प्रतीत होता है, जिससे उन्हें महसूस होने लगता है कि मैं मुक्त हूं। मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मुक्ति एक सत्य स्थिति का नाम है। अनुभव तो तुम्हें कुछ भी होगा, थोड़ी सी खुशी हो गई, कोई बात आपको कोई वाणी बोल देगा, अच्छी वाणी बोल देगा, तो तुम उसमें आश्चर्यचकित हो जाओगे, वाह वाह कितनी अच्छी वाणी बोल दिया। ऐसी ऐसी वाणी, मनगढ़ंत वाणियां बहुत सारी हैं दुनिया में। सदगुरु कबीर साहब की वाणी तो जल्दी समझ में ही नहीं आती है, और बाकी सब लोगों की वाणियां समझ में आ जाती हैं आसानी से, क्योंकि शुद्ध हिंदी रहती हैं, और सदगुरु कबीर साहब की वाणी पता नहीं कितने भाषा मिले हुए होते हैं। तो इसलिए जीव जो है साथियों ध्यान करता है, और मुक्ति जिसे पाना है वो जीव नहीं है, ये ध्यान रखना। जीव के अंतर्गत, एक बार और सुन लो ठीक से, जीव के अंतर्गत मन है, मन के अंतर्गत माया है, और माया के अंतर्गत उसका वास्तविक सत्व गुण है, सत्य, उसको एक तिनका कहा गया है, ये ध्यान रखना। तो छूटना किसको है? उस तिनके को। साहब ने कई शब्दों में बोला है ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर, सुना होगा आपने। तो यहां पर समझना है आपको कि माया मरी न मन मरा। जब आप अपने निज स्वरूप को जान लेंगे ना, तो निज स्वरूप कहां है? जीव के अंदर मन, मन के अंदर माया, माया के अंदर आपका निज स्वरूप है। जब वो ज्ञान आपको गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है, तो माया खत्म, मन खत्म, जीव खत्म, ये तीनों खत्म। आप कहां पहुंच गए? अपनी निज स्वरूप में पहुंच गए। निज स्वरूप को जान लिया ना, तो ये अपने आप नष्ट हो जाए, खत्म, ये भ्रम नष्ट। अब वो तिनका का कोई हाथ ही नहीं है, पैरा ही नहीं है, कोई अंग ही नहीं है, वो कैसे काम करेगा, कैसे ध्यान करेगा? तो ये जो ध्यान कर रहा है ना, घमंडी जीव कर रहा है, अभिमानी जीव कर रहा है ध्यान की, मैं ढूंढ लूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा। ये जीव की अवस्था है, और जीव अज्ञान दशा वाले व्यक्ति को जीव कहते हैं। और जब तक आप जीव बने रहोगे, अज्ञानी बने रहोगे, ध्यान करते रहोगे खपड़ी में और मरते रहोगे, यानी 84 लक्ष्य योनियों में भटकते रहोगे। हमारा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि हम किसी को, ऐसा मत सोच लेना कि हम सबको काट रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बतला रहे हैं। इस शरीर का मूल कारण चेतन आत्मा है, समझे? इस शरीर का मूल कारण। अब इसमें चेतन और अचेतन, यानी वही बात है कि जीव अज्ञानी और चेतन आत्मा ज्ञानी,
दो प्रकार की आत्माओं का संचार है इस शरीर में। यानी यहां ये दूसरा स्थान है उसका, ब्रह्मांड वाला स्थान, ये पिंड वाला स्थान। सब में रमय रमावे सोई, ताकर नाम राम अस होई। तुम्हें मालूम नहीं है कि वो सर्वत्र संसार को गेम की तरह खेल रहा, जैसे लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, ऐसे वो सारी दुनिया को चला रहा है। और आपको लगता है आप भाग जाएंगे, आप निकल जाएंगे, आप चोरी छुपके से भाग जाएंगे, मतलब मुक्ति मिल जाएगी। तो इस खेल को समझने का प्रयास करेंगे सर्वत्र जगत के लोग जितने भक्ति कर रहे हैं। इसमें होशियारी किसी की भी नहीं चलने वाली है, कोई भी हो। यहां कितने लाखों करोड़ों मरते रहते हैं, समझे। जब खेती होती है ना, तो फसल में जब दवा डालते हैं ना, तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों, गिनती नहीं है कितने जीव मरते हैं। तो ऐसे में तुम्हारी एक दो की क्या गिनती हो सकती है। तो इस अभिमान में मत जीना कि ज्ञान ना हो फिर भी समझ लेना हमें ज्ञान है ना। तो अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य सीधा इसमें यह होता है कि ध्यान करने वाले जितने भी लोग हैं, ध्यान करने से आप लोगों को मंजिल मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी कामना आप लोग अपने अंदर से खत्म कर दें। और अगर आप लोग परमात्मा के प्रेमी हैं सच्चे वास्तव में, तो सदगुरु कबीर साहब के बताए गए जो सिद्धांत हैं उनको पालन करने के लिए तैयार हो जाएं और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाएं, अगर जीवन का कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि रास्ता तो जैसा है उस रास्ते में आपको चलना ही पड़ेगा। कांटे होंगे तो कांटों में चलना पड़ेगा, कंकड़ बिछे होंगे तो कंकड़ में चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां से रास्ता है ना उधर से ही जाना पड़ेगा, चाहे अंगारे बिछा दिए जाएं, रास्ता एक ही है। और ये विकट रास्ता है, आपको बताया नहीं गया सदगुरु कबीर साहब का रास्ता कैसा है, किसी ने नहीं बताया, अब बताया जा रहा है। क्योंकि अब आप लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, अब देखेंगे कबीर पंथ में कितने भक्त हैं, अब पता चलेगा। क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तो ढिंढोरा पीट रहे थे लोग, हम ज्ञानी हम ज्ञानी। अभी तक कोई बताने वाला नहीं था, ज्ञान मतलब ज्ञान का निचोड़ निकाल कर देने वाला कोई नहीं था। सब ऊपर ऊपर बात कर रहे थे, और हम तो वो हैं कि अंदर घुस के बात करते हैं, तब समझ में आता है। तो चेतन आत्मा साथियों वो कुछ नहीं करता है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री है, आप यूं समझो वो पृथ्वी का शासक है। तो जब किया होगा उसने, जब किया होगा, लेकिन जब से वो पद में आया, प्रधानमंत्री बना, क्या तब से आपने उसको कप धोते हुए देखा, मग्गा धोते देखा, थाली धुलते देखा? ऐसा सब करते नहीं देखा ना, नहीं देखता, नहीं करता वो। तो ऐसा ही बात है कि इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो कुछ नहीं करता है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह से जो हुआ है वो प्रथम है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंतर्गत उसके अधीन होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो लोग ध्यान में सुनते हैं, वो सब उसी से उत्पन्न हो रही हैं। जैसे आप ध्यान में कोई धुन सुन रहे हैं, बहुत सारे कबीरपंथी को धुन सुनाया जा रहा है वर्तमान में कि ध्यान करके धुन सुनो। तो ऐसे धुन सुनने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है कि आप लोग जाग जाओ। जो धुन आप लोग सुनते हो वो चेतन आत्मा की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी चेतन शक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं, वो उत्पन्न कर रहा है, ये ब्रह्मांड में। आप इस धरती से आकाश की सत में जाओगे, आकाश के सत में जब आप जाओगे तब आपको 5 प्रकार के शब्द सुनने को मिलेंगे। सोहम शब्द साथियों वहां पर है जहां आप वर्तमान मौजूद बैठे हुए हो, जहां आप बैठे हुए हो, ये सोहम शब्द का स्थान है। सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकार। शक्ति शब्द साथियों आपने सुना होगा कि जहां पर इस आसमान की ऊंचाई में जाने पर ऐसा स्थान आता है जहां पर आप लटक जाओगे, मतलब आपको वहां पर उतार दिया जाए हवाई जहाज से तो आप नीचे नहीं गिरोगे, वो शक्ति का स्थान है। ध्यान रखना, ये लगभग ऐसा समझो कि तारों के अंतर्गत, तारों के नीचे ही, मतलब तारों में नहीं, तारों के अंतर्गत वो शक्ति का स्थान। यानी कि ये 5 शब्द जो आपको बतलाए जाते हैं, इसका प्रभाव इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है। पर ब्रह्मांड के बारे में अभी तुम जानते नहीं हो, इस ब्रह्मांड के बारे में इससे जान लो जो आप ध्यान करते हो। ध्यान करने के समय में जो प्रक्रिया शरीर में होती है, खपड़िया में जो आप सुनते हो या फिर जो देखते हो, ये सारे चमत्कार जो है तो माइक चमत्कार माने जाते हैं। मतलब क्षर ब्रह्म यानी कि चेतन आत्मा से उत्पन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं, इसको माइक चमत्कार कहते हैं। और माइक चमत्कार में आप लोग फंसे रहोगे जब तक ध्यान करोगे।
क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम अपने से बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप लोगों को एक बार वास्तविक कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना है। किसमें? कबीर गुरु ज्ञान। और उसमें बीजक देखना है, उसमें मैच करना कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सत्य है या फिर हम कुछ अलग से बोल रहे हैं। देखिए, आप लोगों को वो पुस्तक नहीं पढ़ाई गई जिस पुस्तक में सत्य था, जिस पुस्तक में सत्य बातें दी गई थी, वो पुस्तक लोगों को लगता मिला भी नहीं है। इसलिए तो लोगों ने अलग अलग ग्रंथ निर्माण कर दिए। अनुराग सागर पंडिताई करने के लिए बना दिया। अनुराग सागर में ले धाका पेल, यानी बोले तो आरती चौका करना हो तो पंडिताई वाला पूरा काम कर दिया है, ऐसा करना वैसा करना। तो आप लोगों को हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप देखो, जो कर रहा है ना उसको बुरा नहीं लगेगा। जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो पंडित जी को थोड़ी बुरा लगेगा, वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो अच्छा लगेगा। परंतु बुरा आपके लिए है क्योंकि आप लोग कर रहे हैं जिसका कोई सार नहीं है। तो इस प्रकार से कबीरपंथ में बहुत सारा आडंबर बतलाया गया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि आत्मज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तो आप कहीं ध्यान करेंगे, कहीं सुमिरन करेंगे, कहीं प्रार्थना करेंगे, कहीं साहब, मतलब आपके अंदर भय रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा, आपके अंदर अज्ञानता रहेगी, सत्य को आप जानेंगे नहीं, मन में आपके अंदर विकल्प उठते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप सत्य को जानेंगे नहीं, मन के संकल्प विकल्प खत्म होंगे नहीं। जब आप सत्य को जानेंगे, आपके अंदर से, हम तो कहते हैं, सवाल खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई सवाल नहीं रहता। भांत भांत के लोग आते हैं, भांत भांत के प्रश्न करते हैं और भांत भांत के लोगों को हम जवाब भी देते हैं, परंतु पर्सनल रूप से सामने से हम जवाब नहीं देते हैं। इसी प्रकार चैनल में वीडियो बनाकर देते हैं ताकि हम जो बतलाएं उसे सारा जगत जाने, हर कोई जाने। हमारा पर्सनल किसी से ऐसा प्रेम नहीं रहता है कि हम तुझको ही वो बात बताएंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो बताना हम सारे संसार को बतला सकते। क्यों? क्योंकि हम जगत प्रेमी चंद्रदेव हैं, कोई पाखंडी या डंबरी साधु संत नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि इसी शरीर में जब संत देवराज की स्थिति होगी वो जगह अलग हो जाएगी, वो स्थान अलग हो जाएगा। लेकिन हम सब कुछ बताने का वादा कर चुके हैं और बताएंगे, बट सृष्टि रचना को छोड़कर, क्योंकि सृष्टि रचना खोला नहीं गया है, चैनल में ही नहीं आया है, इसलिए अधूरी जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए सृष्टि रचना के साइड साइड से हम आपको सब कुछ समझा रहे हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जीव जो है ध्यान करता है। ध्यान क्यों करता है? अब ये तो जीव ही जाने, मतलब आप ही जानो कि ध्यान क्यों करते हो। परमात्मा को खोजने के लिए ध्यान नहीं करना होता है, और अगर परमात्मा को खोजने के लिए आप लोग ध्यान कर रहे तो आपको दसों जन्म लग जाएंगे, हजारों जन्म लग जाएंगे। ये ब्रह्मांड घूमने में, ये ब्रह्मांड छोटा सा नहीं है, देखने के लिए छोटा है लेकिन इसको घूमने में बहुत समय लग सकता है। क्योंकि ये ऐसी दुनिया है जहां इजाजत बिना कोई नहीं जा सकता है, इजाजत के बिना कोई जा ही नहीं सकता है, उसका आदेश जब तक नहीं होगा। जिस लेवल में तुम पहुंचोगे उसी लेवल तक, उसी जगह तक आप जा पाओगे। ऐसे ऐसे जगह, यानी जिसको अकथ कहानी बताया गया है ना, ऐसा तो ये ब्रह्म निरंजन का देश है। साहब ने तो सीधे कहा है प्यार से, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसार आओ। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। तो ये संसार छोड़ने में तुम्हें तकलीफ हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं और साहब क्या कर सकते हैं? छोड़ना है, परमात्मा की शरण लेनी है तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, अर्थात भ्रमित नहीं रहना चाहिए। इस संसार में किसी रूप में आप किसी गुरु के पक्ष में चले जाओ, गुरु पक्ष में तो रहना ही मत। पक्ष लेना है तो सत्य का पक्ष लेना, सत्य का। वो सत्य बोलने वाला चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, सत्य का पक्ष लोगे ना, धोखा नहीं खाओगे। गुरु का पक्ष लोगे, गुरु का पक्ष नहीं लेना होता है। गुरु जो सत्य है वो सत्य ही है, इसलिए हमेशा झांकने का प्रयास करना, मेरा गुरु कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। क्योंकि गुरु गलत हो गया ना, ड्राइवर गलत हो गया ना, तो निश्चित ठोकेगा ले जाके। क्योंकि भाई ड्राइवर सही नहीं है, आप उसके सहारे जा रहे हैं पीछे बैठ के, काहे? सही बात है ना। हाँ,
अभी 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 की बात है कि चालक को चलाना नहीं आता था, गाड़ी पीछे बेचारा बैठा था, उसने जाके 2 मिनट में ठोक दिया। तो बात वही है कि जो चालक, जिसे आप ड्राइवर बनाते हो, जिसको आप अपने जीवन की नैया दे रहे हो, उसका नाव चलाना नहीं आता है, तो वो कहीं भी ले जाकर तुमको ठोक देगा। ड्राइवर ऐसा लेकर चलो जो पायलट है, जो तुमको किसी भी मुसीबत से बचा सकता है ना। तो कहने का तात्पर्य, गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके हर सवालों का जवाब दे सके और आपको उस मंजिल तक पहुंचा सके, आपको सही रास्ता दे सके, आपको योग्यता, आपके अंदर योग्यता ला सके। आप करना तो सब चाहते हो, लेकिन गुरु ही मूर्ख है, वही नहीं बता रहा है, तो उसमें आपकी क्या गलती है? पर गलती यह है कि तुम जाग नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि मुझे अभी गुरु सही नहीं मिला। गलती ये है। तो चेत जाओ, जाग जाओ, समझ जाओ, और ध्यान करना खपड़िया में बिल्कुल बंद कर दो। और जितने लोग खपड़िया में ध्यान करते हैं, आप सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ लो कि ना तो कभी संत देवराज ने झूठ बोला है और ना ही कभी कबीर ने झूठ बोला है, और इन दोनों का एक ही कहना है कि ध्यान करने से मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि साहब उसके खिलाफ है। जप तप योग व्रत पूजा, ये सब कामों के लिए साहब ने कई बार कई वाणियों में समझाया है। संतो देखत जग बौराना, उस वाणी को जाकर, इस वाणी का वीडियो विश्व गुरु ज्ञान चैनल में मौजूद है, जाकर देख लेना। संतो देखत जग बौराना, साच कहूं तो मारन धाबे झूठे को पतियाना। इस शब्द को जाकर सुन लेना, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल। तो अगर आप लोग नए हैं, अब आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी बात, कुछ ऐसी बातें कहीं कहीं हो जाती हैं कि शायद आप लोग ना समझ पाते होंगे, क्योंकि सृष्टि रचना से संबंधित कुछ बातें, और हमने पूरी गहराई से जाकर सृष्टि रचना के साइड साइड से आपको हमने समझाया है। सृष्टि रचना के बीच में प्रवेश नहीं हुए हैं, इसलिए शायद आपके समझ में ना आया हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर आप लोग, हमारी कोशिश रहती है कि आप समझें। तो हमने बतलाया है कि जो जीव जो है साथियों, ये जीव अज्ञान दशा में ध्यान करता है, जप करता है, तप करता है ना, तपस्या करता है, व्रत रखता है, चौका आरती करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है। यह सब जीव करता है किस किस कारण? अज्ञानी होने के कारण। ज्ञानी हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब ये जान लेगा निज स्वरूप को, तब इसके अंदर से ये सब खत्म हो जाएगा, ये प्रार्थना खत्म हो जाएगा, सब यानी सब ही खत्म हो जाएगा, यूं समझ लो ना, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर हम जिसे जानते हैं, हम उसकी बंदगी नहीं करते हैं, समझे? मगर ये नहीं कि हमको अभिमान है, हम स्वयं को मानते ही नहीं हैं, हम स्वयं के वजूद को भी नष्ट कर चुके हैं। जब हम कुछ है ही नहीं, तो काय की बंदगी, किसकी बंदगी? होंगे तब ना बंदगी करेंगे, होंगे तब ना प्रार्थना करेंगे, होंगे तब ना हमको भूख लगेगी, नींद आएगी, प्यास होगी। ये एक स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति आपके लोगों के पास तब आएगी जब आप परमात्मा में समर्पण होंगे। अभी तो समर्पण की विद्या सिखलाई जा रही है आदि अनादि मुक्ति पंथ में। समर्पण करने वाले लोग इस दुनिया में अभी बहुत कम हैं, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने वाले संख्या से पता चलता है कि कितने लोग हैं इस धरती में समर्पण वाले। ऊपरी मन से भक्ति करने वाले तो बहुत हैं, हम भी भक्त हैं, क्योंकि हम देखते हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब 100 आधार कार्ड आते हैं ना, उसमें से 5 लोग एडमिशन ले पाते, 95 लोग रिटायर हो जाते हैं। वो भागते हैं यहाँ के नियम देख के, अरे कौन करेगा। तो जब मन नहीं लगता है तो ऊपरी मन से भक्ति काहे को कर रहे हो? हैं? जब ये संसार में ही मजा आ रहा है तो का तुम ही बस होशियार हो, दोनों दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हो? ऐसा संभव ही नहीं है भाई। आप जब परमात्मा की ओर जाते हो, इसका मतलब होता है, सीधे मतलब हो जाता है काल निरंजन ब्रह्म निरंजन से पंगा लेना। भाई कोई चाहता है तुमको रिहा नहीं करवाना चाहता, कोई चाहता है तुम जेल में ही रहो,
और तुम जेल तोड़ के भागने की सोच रहे हो, तो बताओ वो क्या करेगा। और जिसके दुनिया में तुम हो, जिसकी जगह में तुम हो, जिसकी हुकूमत में तुम हो, तो क्या है तुम्हारे पास कि तुम भाग जाओगे, बच जाओगे। तो एक सत्य आपकी सहायता करता है, ध्यान रखना। उत्पत्ति प्रलय 4 युग बीता, काल बलि से को ना बचैया। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द एक होत सहाइया। आपकी सहायता गुरु नहीं करेगा, कोई पाखंडी, ध्यान रखना, सत्य करेगा। और सत्य कहां से प्राप्त होगा, सत्य कैसे जानोगे, सतगुरु से, चाहे जैसा गुरु से नहीं। किसी ने तो हमको सवाल किया था कि क्या मैं मेरी पिता के आज्ञा से मुक्त नहीं हो सकता हूं। तो सबसे पहली बात, जो पिता होता है वो गुरु नहीं बन सकता है। अगर आपका खास पिता है, सग पिता है, आप उसके सगे बेटे हो, तो आपको अपने पिता को गुरु नहीं बनाना चाहिए। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ये आपके सवाल का जवाब है, जो कि आपने पूछा था, एक मैसेज अभी भी पड़ा हुआ है। तो उनके सवाल का ये जवाब है, जिन्होंने काफी कोशिश की है। हो सकता है कि उनके पिताजी गद्दीधारी होंगे, गद्दी चलाते होंगे, तो उन्होंने ऐसा सवाल किया है कि हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए, ताकि हम आगे कदम बढ़ाएं। तो गुरु में आपको सारे रिश्ते नाते दिखाई पड़ेंगे, गुरु में, क्योंकि गुरु प्रेम सागर स्वरूप परमात्मा सत्ता के स्थान में बैठता है। इसलिए गुरु के स्थान में कहा जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव तमेव बंधु च सखा तुमेव। गुरु सब में देखा, गुरु में तुम मां को देख सकते हो, पिता को देख सकते हो, देवता को देख सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो। ये तुम गुरु में देखो तो ये बात अलग, लेकिन बाप में गुरु को देखो तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगा। फिर कोई किसी को गुरु नहीं बनाएगा, सब बाप ही को गुरु बना लेंगे, तब गुरु की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए पिता चाहे आपका कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। सुनो, सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद को गुरु मान लिया था। फिर बाद में रामानंद को कबीर साहब ने अपना चेला नहीं बनाया कि इसको ज्ञान नहीं है तो मैं ज्ञान दे दूं। उसको बोला कि आने वाले समय में तुम्हें वो योग मिलेगा, छूटने का मौका मिलेगा। तो कबीर साहब से इस कुछ सीखो। उन्होंने ही रामानंद को गुरु माना था, किया नहीं था। अभी बहुत सारे लोग तो संसार में यही नहीं समझ रहे हैं। लोग इस बात में जोर देते हैं कि मतलब कबीर साहब तो रामानंद जी के चेले थे, तो कबीर साहब ने राम नाम का मंत्र दिया है। बहुत सारे लोग तो इसमें अभी भी धड़ाधड़ चलते हैं। साहब के बारे में अगर कुछ जानना है ना, तो पूरी डिटेल जानने का प्रयास करो। साहब ने 4 राम का वर्णन किया, 4 राम के बारे में समझाया। राम राम सब जगत बखाने, आद राम कोई बिरला जान। तो कौन से राम के बारे में तुम कह रहे हो, कौन से राम के बारे में? कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब ने तो ऐसा समझाया, कह रहे तुम उस राम को जानते हो? हम ही कह दें उस परमात्मा को अल्लाह कह दें, हम कह दें इस्लाम धर्म के लोगों से कि तुम अल्लाह को जानते हो? हम तो जानते हैं। यानी ये जिसको अल्लाह कहते हैं ना, उसको भी नहीं जानते, किताबें जानती हैं बस। तो किताबें जान लेने से होता क्या है? तो इसलिए साहब ने जो, जैसे तुम जिसे मानते हो ना, जैसे कि आप हनुमान के भक्त हो, हनुमान को मानते हो। हनुमान को आपने देखा तो है नहीं, किताबों में देखा। तो साहब यहां हनुमान का नाम भी ले सकते थे, क्या हनुमान को देखे हो? हनुमान तो अपार है, अनंत है ना, ऐसा बोल सकता था। तो साहब का जब मूल ज्ञान की ओर चलोगे ना, तो वो अपार महाचैतन्य सत्ता की बात सदगुरु कबीर साहब की थी कि आप उस सत्ता में जाकर ठहरो। यहां कहां नश्वर संसार में भटक रहे हो, जहां दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, समस्याएं ही समस्याएं। तो इस प्रकार से आपने यहां पर समझा होगा कि ध्यान कौन करता है, अच्छी तरह से शायद आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को शेयर करना। एक बात हम और कहना चाहते हैं, अगर आप लोग नए हो चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके साथ साथ कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना भूलना मत, क्योंकि वो ज्ञान का ऐसा दरवाजा है, खुलते ही मतलब आप उस चैनल में गए,
2, 4, 10 वीडियो देखे कि तुम्हारे अंदर की जो विपरीत दिशा में जाने वाली इच्छाएं हैं वो अपनी सही दिशा पकड़ लेंगी। मतलब हम जितनी बातें कह रहे हैं ना वो तुम्हें स्पष्ट दिखने लगेंगी कि हाँ ये सत्य है या गलत है। तो आप लोग निश्चित रूप से, हम कह रहे हैं आप कबीर पंथ में परेशान हैं तो एक बार हम जो कह रहे हैं उन वीडियो को भी देख लो, कबीर साहब का बीजक देख लो और विश्व गुरु ज्ञान चैनल में जाओ। विश्व गुरु ज्ञान चैनल में जाने के बाद में एक तरफ से कबीर साहब का पूरा ज्ञान देखो, उसमें तुम्हें 1-2 साल लग सकता है। एक बात हम और बतला देना चाहते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में वर्तमान में 20/3/2023 में नियम कुछ वर्तमान में कड़े होने वाले हैं और जिस नियम में कुछ छूट भी दी जाएगी। छूट मतलब ऐसे हैं कि कुछ ऐसे नियम जो हैं तो कड़े किए जाएंगे और कुछ नियम ढीले किए जाएंगे। ढीले इसलिए किए जाएंगे कि जिस प्रकार से सारा संसार जो है तो नशा पत्ती में फंसा हुआ है, तो कुछ नशे से मुक्ति दी जाएगी ताकि आप लोगों के लिए, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नशा पत्ती तो करते हैं फिर भी भक्ति करने का उनका मन करता है, लेकिन नशे की वजह से लोग भक्ति नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी राहत मिलेगी समय आने पर, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब नियम लागू होगा। परंतु एक तरफ से नियम बहुत टाइट होने वाला है, इसलिए जिसे जुड़ना है 10 मार्च के पहले जुड़ जाए समय से, क्योंकि अभी का जो वर्तमान का नियम है कुछ सीमित है और अब जो नियम बनने वाला है वो असीमित होने वाला है, यानी कुछ और ही कठिन होने वाला है। तो आप लोग कठिनाइयों का सामना ना करें, हमारी पूरी कोशिश ऐसी रहती है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो भी नियम लागू होंगे या होने वाले हैं ये 20 मार्च को फाइनल होगा, यानी संत देवराज आपके सामने आएंगे और आप सबको जो वर्तमान का नियम होगा वो बतलाएंगे और उनका नियम जो एक बार लागू हो गया वो पूरे वर्ष चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में सत्य धर्म का जो ध्वजा 20 मार्च को लहराया जाने वाला है, यानी सत्य धर्म महासंगठन का जो ध्वजारोपण होने वाला है या फिर भंडारा होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है, तो इसमें अगर आप लोग सहायता करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि सत्य धर्म का झंडा जगत में ऊंचा हो, सबसे आगे बढ़ जाए, तो आप लोग घर बैठे अपना सहयोग कर सकते हैं, यानी अपना योगदान कर सकते हैं, जो भी आप सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस संसार में आजकल जो कुछ भी होता है सब कुछ में पैसा लगता है और हम पैसा कमाते हैं नहीं, गमाते और हैं, समझ गए। कमाने का मतलब ये है कि हम कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, ये चैनल में भी हम पैसा नहीं कमा रहे, चैनल में जो समझाते हैं वो सब फ्री है, बल्कि इसमें हमारा पैसा लगता है। बाकी जो आदमी जुड़ते हैं वो लोग संत देवराज की शरण में जो सेवा करते हैं उससे साथियों यहाँ का सब कुछ होता है। तो आप लोग ठीक से समझ गए होंगे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य धर्म का ध्वजा 20/3/2023 को फिर से लहराने वाला है और आप लोग चाहे तो इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखना।